सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग में ग्रंथ घट रामायण से पाठ करेंगे। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसी साहब हाथरस वाले और ग्रंथ के संपादक तथा टीकाकार हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। और ग्रंथ के प्रकाशक हैं बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। तो इस ग्रंथ में बहुत सारे पंडित लोग आते हैं और तुलसी साहब से सत्संग करते हैं, तो अपने अपने वो लोग प्रश्न पूछते हैं, तुलसी साहब जी उत्तर देते हैं। तो आज हम इस ग्रंथ के पृष्ठ पेज संख्या 239 से लेते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं पंडित लोग और तुलसी साहब क्या उसका जवाब देते हैं, तो इस सत्संग में उसका पाठ करते हैं। तो पृष्ठ नंबर 239 से शुरू करते हैं, पेज 239। प्रश्न माना पंडित जी पूछते हैं, चौपाई है। इस ग्रंथ में टीकाकार ने हिंदी में इसका टीका भी किया है, तो उसको हम पढ़ेंगे, सिर्फ इसका पाठ करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। तो माना पंडित जी क्या पूछते हैं, तुलसी स्वामी मुक्ति न पावा, ये पुराण झूठे गोहरावा, सिमृत शास्त्र झूठ बनावा, ये तो आदि अंत चली आवा। क्या मुक्ति नहीं मिली, किंतु क्या ये पुराण मुक्ति झूठे ही बुलाते हैं? क्या स्मृतियां एवं शास्त्र झूठ बनाए गए हैं और आदि से अंत तक चली आ रही ये बातें क्या असत्य हैं? वचन तुलसी साहब, चौपाई। माना सुनियो काल पसारा, वो दयाल पद इनसे न्यारा, ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब कीना झूठे पसारा, कर्म कराई जगत बोराया, तासे आदि अंत नहीं पाया। अर्थ, हे माना पंडित सुने, यह काल चारों ओर फैला हुआ है और वह परम दयालु ब्रह्म इन सबसे भिन्न है। ब्रह्मा विष्णु भी काल से कौलित हैं और इनसे संबंधी बातें मिथ्या है। कर्म में फंसाकर सारे संसार को इन्होंने पागल बना रखा है, इसलिए इन्हें आदि अंत का ज्ञान नहीं होता। प्रश्न माना, फिर माना पंडित जी प्रश्न करते हैं। माना कहे, सुनो तुलसी स्वामी, तुम तो और बखानी, मुख से बचन जोई जोई भाखा, भिन्न भिन्नवा की नी शाखा, जो मुख से भाखी बखानी, ताकि निशा दीन सहदानी, जो बात कही मुख गाई, सो दर्पण सी दर्शाई, एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाग्य सुनावा, तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोह को कछु न सूझा, पुण्य स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवे न हाथा, नहाए धोए कछु हाथ न आया, तीर्थ सब विधि झूठ बनाया। इसका टीकाकार ने अर्थ क्या किया है इसका, चौपाई का। माना कहते हैं कि हे तुलसी स्वामी सुने, आपने तो कुछ और का और बताया है। मुख से जिन जिन बातों को कहा है उसी का आपने भिन्न भिन्न रूपों में साक्ष्य दिया है। मुख से जो आपने कहकर बताया, आपने उसकी निशानी और प्रमाण दिया है, फिर भी मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, उसका साक्ष्य सुनाएं। जो बातें मुख से कहकर आपने सुनाया है उसे आपने दर्पण की भांति स्पष्ट रूप से दिखा दिया। मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ है, उसे स्पष्ट करके सुनाएं। तीर्थ धाम व्रत तथा पूजा, इनमें मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर भी स्वामी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि तीर्थ में कुछ हाथ नहीं आता, तीर्थ इस प्रकार क्या सब झूठ बने हुए हैं? तुलसी साहब जी का वचन दिया, चौपाई। सुन माना, तो ही भाग्य सुनाऊं, या कि विधि दर्शाऊं, कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा, लोमस ऋषि एक जो भैया, भाखा उन सब विधि कहिया, उन पुनि तीर्थ व्रत बहुठाना, तप जप पुण्य
अनेक विधाना, पितु से पूछी मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता, गंगा का फल भाकी सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। अर्थ, हे माना सुनो, मैं तुम्हें समझाकर सुनाता हूँ, साथ ही इन तीर्थों की विधि जो विधि पूर्वक कहता हूँ, साथ ही इन तीर्थों की विधि को विधि पूर्वक कहता हूँ। कर्म तथा काल ने चारों ओर जाल फैला रखा है, उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों की भी धारा जुड़ी है, उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों की भी धारा जुड़ी है। लोमस ऋषि थे, उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अनेक तीर्थ एवं व्रतों की स्थापना की तथा जप तप आदि अनेक विधानों को व्यवस्थित किया। अपने पिता से मुक्ति की बातें पूछकर उन्होंने गंगा के महात्म्य के बारे में बताया, गंगा के फल के बारे में उन्होंने कहकर सुनाया और कहा कि गंगा आदि मुक्तिदात्री हैं। लोमस ऋषि चौपाई। सहस एकादश गंगा नहाया, जैसे जोनी मच्छ की पाया, अनेक जीव मारी नहीं खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जे तीरथ सबे अनाए, जल जीव जोनी माही भरमाए, ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माही समाऊं, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भौजल पार उतर कर जाऊं। अर्थ, हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया, जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया और इसी प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। जो तीर्थ थे मैंने सभी में स्नान किया। मैं जल जीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसे अब कौन सी व्यवस्था का वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समाया रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था का वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समाया रहा। आप ऐसी युक्ति बतलाएं जिससे हे पिताजी इस भावसागर से पार उतरकर मैं जाऊं। ये लोमस ऋषि की चौपाई थी। अब पिताजी बोल रहे हैं उनके चौपाई। लोमस ऋषि या सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजे जाई, चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि होई। अर्थ, हे प्रिय लोमस ऋषि इसे सुने, ठाकुर स्वामी की जाकर सेवा करें, उनके चरणामृत का पान करते हुए व्रत साधिए और हे पुत्र फिर सहज में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब लोमस ऋषि क्या जवाब देते हैं चौपाई। सहस बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा, विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की लीना, सेवा शिव कीन्ही विधि भाता, सेवा शिव कीन्ही विधि भाता, फूल पत्र जल अक्षत साथा, यही विधि पूजा करी बनाई, अंत जोई पाहन की पाई, अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत तहां पुनि लीनो बासा, ऐसी कहां कहां की गाऊं, यही पूजो तेहि माही समाऊं। इसका अर्थ टीकाकार ने लिखा है, 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की और उनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा भेद नहीं समझा, विधि पूर्वक उनका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला पाहन की योनि। शिव की सेवा मैंने भांति भांति से की, साथ में फूल फल जल तथा चावल का अक्षत था। इस प्रकार नियम से मैंने विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त की। अनेक दिवसों तथा पाहन की आशा करता हुआ और अंत में अनेक दिवसों तक पाहन की आशा करता हुआ और अंत में मैंने वहीं अपनी निवास स्थली बना ली। मैं इस प्रकार से कहां कहां तक की पूजाओं का वर्णन करूं, मैं जिसकी जिसकी पूजा की उन्हीं में समा गया। अब पिताजी क्या बोलते हैं, पिता चौपाई। पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पीपल में जल नाओ जाई, ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजे में मुक्ति हो जाई, एक दिया तुलसी पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। अर्थ, हे पुत्र तुलसी में प्रीत लगाकर पूजा करो और पीपल वृक्ष में जाकर जल डालो। जो मन लगाकर ऐसी भक्ति करता है उसकी मुक्ति सहज ही हो जाती है। यदि तुलसी पर एक दीप जलाकर चढ़ाता है तो वह कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। ये
पिताजी का वचन था। अब लोमस ऋषि क्या बोल रहे हैं। चौपाई, सहन 3 तुलसी को पूजा, वृक्ष जोनी पाई यही पूजा, पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि भाखों निर्बारा, कान खजूरा देही पाई, बार बार भव में भरमाई। अर्थ, 3000 वर्ष तक 3000 वर्ष तुलसी की पूजा की और इसके कारण मुझे वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। 1000 वर्ष पीपल की पूजा की, मैं बिना किसी भ्रम के उसके रहस्य का वर्णन करता हूँ। कान खजूरा को योनि पाकर बार बार मैं भवसागर में भरमता रहा। पिताजी क्या बोल रहे हैं। चौपाई, एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। अर्थ, तुम जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। अब लोमस ऋषि क्या बोलते हैं। चौपाई, सहस बरस एकादशी कीना, अंत जन्म माखी को लीना, ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुनो बरतंत निबेरा, प्रथम ऐतबार को कीना, तासे जन्म चील को लीना, मंगल बहुविधि बरत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई, अरु पुनि बरत तीज को कीना, कुकर जन्म तासी से लीना, अरु परदोष नेम से कीना, खर को जन्म ताही से लीना, बिति पात विधि से कीना, बिति पात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को लीना, नवमी बरत एक अष्टमी कीना, तासे जन्म मूस को लीना, अरु अनंत 14 पुनि कीना, तासे जन्म ऊंट को लीना, और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस को जाना, और बरत करे झाड़ बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इसका अर्थ क्या लिखते हैं टीकाकार। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। उसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत किया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। अब पिताजी क्या बोलते हैं। पिता की चौपाई, पुण्य गौ का सबसे भारी, वैसे मुक्ति होई बिचारी। अर्थात गौ दान का पुण्य सबसे अधिक है, इससे बेचारी मुक्ति मिलेगी। लोमस ऋषि क्या जवाब देते हैं। चौपाई, गौ दान दीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला सो बकरी केरा। गौ दान दीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला सो बकरी केरा। ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म ताही से पाई। और अनेक पुण्य विधि कीना, जासे जोनी जोनी दुख लीना। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति ना पाई रहे अधीना। जो जो मुक्ति युक्ति बतलाई, सो सब मैं कीन बनाई। अर्थ, मैंने अनेक बार गौदान किया और उसके फलस्वरूप बकरी का जन्म मिला। पूर्ण हृत करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया, उससे बिच्छू का जन्म मिला। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने विधि पूर्वक किया और उनसे मैंने योनि योनि के संकटों को भोगा। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, मैंने मुक्ति नहीं प्राप्त की, माया के अधीन ही रहा। आपने आपने जितनी जितनी युक्ति की युक्तियां बतलाई, उन सबको मैंने विधि पूर्वक किया है। अब पिताजी क्या बोलते हैं। पिता चौपाई, लोमस ऋषि मैं कहूँ विचारा, संत शरण से होई उबारा। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है या से निर्बारा। अर्थ, हे लोमस ऋषि मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ व्रत आदि सारे झूठे फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण हल नहीं होगा। दोहा,
तुलसी कहे बुझाई, माना पंडित सुन विधि। लोमस ऋषि संवाद, तीरथ व्रत विधियों कही। तुलसीदास जी ने समझाकर कहा, हे माना पंडित, मुक्ति की विधि जो लोमस ऋषि और उनके पिता के संवाद द्वारा तीर्थ व्रत के विषय में इस प्रकार मैं कहता हूँ। अब तुलसी साहब की चौपाई। सुनु माना श्यामा और नैनू, सुनु माना श्यामा और नैनू, सब भाखी सुनाऊं बैनू। तीरथ व्रत का सुनो बिचारा, लोमस ऋषि विधि कीन समारा। तीरथ व्रत का ऐसा लेखा, लोमस ऋषि ये सब कर देखा। के सुन कर पंडित घबराना, जवाब न आवे मत हिराना। हे माना श्यामा और नैनू पंडित सुनो, अपनी बातों से ही इन सब रहस्यों को मैं बताता हूँ। तीर्थ एवं पुराण मतों का विचार सुनो। लोमस ऋषि ने भी उसे अच्छी तरह से बताया है। तीर्थ व्रतों का यही लेखा जोखा है और इन लोमस ऋषि ने इन सारी बातों को करके देख लिया है। इन बातों को सुनकर वे पंडित घबरा गए और उनकी मति खो गई और उनको उत्तर देते नहीं बनता। फिर माना श्यामा और नैनू चौपाई, ये तीनों पंडित लोग क्या बोलते हैं? तब तीनों मिली बोले बानी, ये बातें तो अकथ कहानी। हम तो वेद विधि में भूला, ये सब आही कर्म विधि मूला। तुम तो स्वामी और सुनावा, वेद विधि को सब समझावा। सब विधि भिन्न भिन्न कर भाकी, तब सूझा हमरी निज आंखी। अर्थ, इसका अर्थ क्या लिखा है टीकाकार जी ने? तब तीनों ने मिलकर यह बात कही, आपकी ये बातें तो न कही जा सकने वाली कथा जैसी है। हम सब ब्राह्मण वेदों के विधान में डूबे रहे, यह सारा संसार कर्म विधि में भूला है। हे तुलसी स्वामी, कभी आप और कुछ सुनावें। हे तुलसी स्वामी, अभी आप कुछ और सुनावें और वेद के संपूर्ण रहस्यों को समझाएं। सारी बातों को भिन्न भिन्न करके उनका वर्णन करें, तब हमारी आंखों से भी हमें शायद सूझ जाए। तो ये सत्संग था। तुलसी साहब और ये पंडित लोग जो प्रश्न कर रहे थे, तुलसी साहब उत्तर दे रहे थे कि व्रत दान पुण्य और ये स्नान वगैरह क्या कैसे था, किस योनि में व्रत करने से क्या मिला, इसमें सब सारा अनुवाद दिया था। तो लोमस ऋषि ने उनके पिता से सारा पूछा किया करके बताया कि कैसे क्या व्रत किया तो कौन सा योनि मिला। तो इस घट रामायण के ये पृष्ठ नंबर हमने जो अभी पाठ किया 200 मेरी जो पाठ किया घट रामायण का, ये 239, 240, 241 और 242, 243 ये इस पृष्ठ से पाठ किया था। अब इसको यहीं पे रोकते हैं इस पाठ को। तो सभी साधकों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।